बीजेपी के सांसद सुधांशु द्विवेदी ने अपने ज्ञान का परिचय देते हुए आज एक न्यूज़ चैनल के डिबेट में अपने विरोधियों का अपने जवाबों से उनका मुंह बंद किया। आइए उस डिबेट को देखते हैं। तो कभी उठाना नहीं चाहती चाहिए, हाथ जल जाता है। ये बताइए, देखिए ये क्यों उठाई? क्योंकि आपके नेता लगातार बीते 5 दिनों से इसे रफू कर रहे हैं। वो कह रहे हैं, कोई कहता है मैं 80 मंदिर बनवाऊंगा, आपके अध्यक्ष कहते हैं मैं 80 मंदिर बनवा चुका हूं। डीके शिव कुमार कहते हैं कि जय बजरंग बली, सत्ता में आए तो मंदिर बनवाएंगे। याद करिए, पीवी नरसिम्हा राव ने संसद के पटल पे कहा था मैं बाबरी मस्जिद बनवाऊंगा। वहां से यहां तक कब आ गए? बताइए 30 सेकंड में जवाब। मैं देश के लोगों से कहना चाहता हूं, रामराज की अवधारणा क्या है? देहिक देविक भौतिक तापा रामराज नहीं कहूई व्यापा, सब नर करही परस्पर प्रीति चले सर्वधन निरत श्रुत नीति। अर्थात किसी को कोई रोग, कोई दुख, कोई दर्द नहीं होगा, वैमनस्य का भाव नहीं होगा। उस समय जो प्रचलित धर्म होंगे सब साथ में रहेंगे। मैं बोलना चाहता हूं आज बजरंग बलियों के संगठन से जो खुद को कहते हैं बजरंग दल, उनसे अनुरोध करना चाहता हूं, सिर्फ 10 सेकंड दीजिएगा हमें। आपको क्या हासिल हुआ बजरंग दल के कार्यकर्ता साथियों, मुझे बताइए। आपके हाथ में क्या थमाया? रक्त रंजित कर देने को तलवार। और भारतीय जनता पार्टी ने उनके अपने नेताओं के पुत्रों को क्या थमाया? आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने अपने पुत्र को विधानसभा का टिकट, प्रेम कुमार धूमल जी ने अपने पुत्र अनुराग ठाकुर को मंत्रिमंडल का पद, निर्मला सीतारमण जी, पीयूष गोयल, यही तो कंफ्यूजन है। अब आप परिवारवाद पे बोलने लग गए, वही का परिवारवाद पे आप बोलने लग गए। कंफ्यूजन तो यही है। अभी तक आप बजरंग बली पर थे। मैंने आपसे सवाल पूछा कि आपके नेता आप क्यों कह रहे हैं कि मैंने 80 मंदिर बनवा दिए। एक कह रहा है कि सत्ता में आए तो मंदिर बनवाएंगे। आप कहते हैं बीजेपी विकास की बात नहीं करती। आप तो खुद कह रहे हैं कि हम सत्ता में आए तो मंदिर बनवाएंगे। सुधांशु त्रिवेदी, बीजेपी को इस चुनाव को जहां लेके जाना था कांग्रेस कह रही है वहीं लेके जा रही है, लेकिन कांग्रेस डंके की चोट पे कह रही है कि हमने कुछ गलत नहीं कहा। तो क्यों देश के प्रधानमंत्री को ऐसा बोलना पड़ा? क्यों देश के गृह मंत्री को ऐसा बोलना पड़ा? क्यों आपकी पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा को ऐसा बोलना पड़ा? देखिए, आपने जब प्रश्न पूछा था तो ये बजरंग बली पे जवाब ही नहीं दिए थे, बाकी सब कुछ बोल गए थे। यानी हनुमान जी का नाम नहीं आया था, क्योंकि क्या कहा गया, भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। तो महावीर का नाम आ ही नहीं पा रहा था मुंह पे। बड़ी मुश्किल लगी आपको इनका नाम यहां तक लाने के लिए। अब मैं कहना चाहता हूं कि यह विषय जानते हैं क्या है, यह विषय क्यों महत्वपूर्ण है। पहली बात, हम विषय को लाए क्या? पीएफआई और बजरंग दल की तुलना, एक होता है कहा नहीं लिखा, और एक होता लिखा नहीं शपथ पत्र में लिखा। इससे ज्यादा तो उनके कुत्सित मन के भाव की अभिव्यक्त नहीं हो सकती। और मैं युवा पीढ़ी को यह भी बताना चाहता हूं, हनुमान जी का इंपॉर्टेंस जानते क्या है? मैं एकदम ऑब्जेक्टिव बात कर रहा हूं। पूरब में जाइए, एक देश है कंबोडिया, उसने 6 डाक टिकट इशू किए थे हनुमान जी के नाम पे पिछले 30, 40, 50 वर्षों में। पश्चिम में जाइए, होंडुरास एक देश है लैटिनी अमेरिका में, वहां जाके पता करिए, वहां कहते हैं कि देयर इज ए मंकी गॉड, लॉस्ट सिटी ऑफ मंकी गॉड। जाके नेट पे चेक करिएगा। वो माना जाता है कि वहां पे हनुमान जी के बेटे का राज हुआ करता था कभी, क्योंकि वहां के लोग, बड़ी विचित्र बात है, उसको वायु का पुत्र भी मानते हैं और मंकी को गॉड भी मानते हैं। अब इसके बाद आप समझ लीजिए कि क्या व्याप था। परंतु ये आकर जिस चीज को कहने का प्रयास कर रहे हैं, अभी आपने रामचरितमानस की चौपाई सुनाई थी, तो हनुमान जी तो पहचान लेते हैं कि कौन व्यक्ति सज्जन है और कौन दुर्जन है। रामचरितमानस की चौपाई है, स्वामी जी को पता होगा, वो कहते हैं, यह सन हट करी हो पहचानी, साधु ते होए न कारज हानि। मगर जिन लोगों के मन में सिर्फ पाप ही भरा हो, उनकी तामसी वृत्ति की तरफ जानते कैसे प्रवृत्ति होती है? सहज पाप प्रिय तामस देहा, यथा उलूक ही तम पर नेहा। मतलब उनकी पाप वृत्ति जिनके मन में होती है, तम के प्रति उनकी वैसी रुचि होती है, जैसे शब्दशः न लिया जाए, उल्लू स्वतः अंधकार की तरफ भागता है, वैसा ही प्रवृत्ति इन लोगों में नजर आ रही है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, और अब एक फैक्चुअल बात है, ये बताइए, स्टेट गवर्नमेंट बनने जा रही है, आप प्रतिबंध लगा सकते हैं क्या? जो अधिकारी में नहीं है उसका दावा किए दे रहे हैं और कह रहे पीएफआई में उसको तो लगाया है। मतलब अब इससे समझ लीजिए कि कितना धोखा देने की बात करते हैं। पीएफआई पे लगाया, कहते हैं हम लगाएंगे। अब एक लाइन और कह दूं, और बजरंग दल पे ये प्रतिबंध लगाने की बात नहीं करते, लगा चुके हैं और अदालत की चौखट पर औंधे मुंह गिर चुके हैं। विवादित ढांचा गिरने के बाद, एक लाइन कह दूं, विवादित ढांचा गिरने के बाद 10 दिसंबर 1992 को इन्होंने बजरंग दल और संघ दोनों पे प्रतिबंध लगाया था। नियम यह कहता है कि 90 दिन के अंदर ट्रिब्यूनल में इनको सारे के सारे फैक्ट कोर्ट के सामने रखने पड़ते हैं।
पर 4 जून 1993 को वो खारिज हो गया बाहरी ट्रिब्यूनल के द्वारा। और जाके पढ़ लीजिएगा 18 जून 93 को जब उसकी डिटेल रिपोर्ट आई, पेज नंबर 71 पे लिखा है कोई सबूत सरकार दे ही नहीं पाई कि कोई एंटी नेशनल, कोई एंटी सोशल एक्टिविटी थी। क्यों? ध्यान रखना चाहिए, हनुमान जी की पूंछ से भी जिसने खिलवाड़ करने की कोशिश की उसकी भी लंका लग गई थी। आपके साथ क्या होगा विचार करके। ये जो बात सुधांशु त्रिवेदी कह रहे हैं, आपके नेता ने बोला, आचार्य प्रमोद कृष्ण ने बोला।